गौशाला श्री साहू की गौशाला है। आज के कार्यक्रम में मंचासीन हमारे संविधानंद जी महाराज हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में बांसा मंडल के अध्यक्ष श्री राम जी, जयप्रकाश जी, हमारे दिनेश जी फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष, बस्ती माता बद्री जी और गांव के सभी गणमान्य नागरिक, सभी युवा साथी। इस ग्राम पंचायत के विकास में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब तक विकास में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ अगर सड़कों का जाल बिछा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बिछा है। और अभी भी अगर विकास को ही अगर आधार मान के चलोगे तो उम्मीद सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर ही आपका विकास हो सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाकी बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, अलग अलग तरीके के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव तो 19 तारीख तक है। 19 के बाद में फिर वही चीजें सामने आएगी। मेरे बच्चे का ट्रांसफर, मेरे गांव की ये पानी की समस्या, मेरे गांव की सड़क की समस्या। कम्युनिस्टों की सरकार जहां पर है वहां पर भी लुप्त होती हुई दिख रही है। और जिन देशों के अंदर कम्युनिस्टों की सरकारें बनी है वहां का संविधान भी ताज पे रख दिया। चाइना के अंदर देख लो, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो स्थायी है। रूस के अंदर देख लो, राष्ट्राध्यक्ष है वो स्थायी है। तो आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, कम्युनिस्टों में और अमरवेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार चिपक गए ना तो पेड़ को सुखा देंगे पूरे को ही। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, सोच समझकर मतदान करें। आप अपना हित देखें और हित देखने के उपरांत करें। कौन आपके बीच में रहेगा, कौन आपकी सुनेगा, कौन आपकी मदद करेगा। जो आज आ रहे हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, कम्युनिस्टों को आज से 10 साल 15 साल 20 साल में किसी की देखा कि समस्या का समाधान करते हुए कदा मागतो पलाणो कम्युनिस्ट समस्याओं का समाधान कर दिया? कोई नहीं आएगा। रहेंगे तो फिर हम ही आपके बीच में रहेंगे, हम ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, जो भावुकता के अंदर मतदान करते हैं उनको भी समझाने की आवश्यकता है। भावुकता के अंदर मतदान कर दोगे, परिणाम क्या निकल के आएगा आपने पहले भी देखा है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विधानसभा का चुनाव अलग था, ये लोकसभा का चुनाव अलग है। विधानसभा के मुद्दे अलग थे, ये लोकसभा के मुद्दे अलग है। ये राष्ट्रहित का चुनाव है। तत्कालीन समय के अंदर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो नारे लगाने वाले कौन? ये कम्युनिस्ट। फिर उनका समर्थन करने वाले कौन? ये कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ दिनों पहले देखा होगा, कांग्रेस वाले सिक्कर के अंदर ही अमराराम को गालियां बक रहे थे, अमराराम कांग्रेस को गालियां बक रहे थे। अब इनमें आखिरकार कौन सी स्वार्थ का गठबंधन है कि दोनों एक जगह बैठे हैं? यह स्वार्थ का गठबंधन है। कोई राष्ट्रहित नहीं है, खुद के स्वार्थ की पूर्ति पहले होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। पहले भी इस देश के अंदर आपने देखा होगा, पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। तत्काल में कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर सरकार चलाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज कार्रवाई भी होते हैं और ठोकते भी है। तो आपसे मेरा निवेदन है, राष्ट्रहित का ये चुनाव है, इस राष्ट्रहित के चुनाव के अंदर संविधानंद जी महाराज के पक्ष में आप अधिक से अधिक वोट डलाने का काम करें। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पहले भी आपके बीच थे, आगे भी आपके बीच में रहेंगे। पहले भी इस अनंतपुरा ग्राम पंचायत का विकास किया था और आगे भी विकास करेंगे। और अगर विकास से मुंह मोड़ना है तो आपके पास सारे विकल्प खुले हुए, कोई दिक्कत नहीं। मतदान कोई हाथ पकड़ के नहीं डलवाता कि साहब हाथ पकड़ के वोट डलाता है। मतदान अपने अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करने के लिए जाते हैं। अब आपके अंतरात्मा की अभिव्यक्ति किसके पक्ष में दिखती है, किसके हितों के अंदर दिखती है और किसके कौन आपकी मदद कर सकता है, सोच समझ के निर्णय करें। लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और परम पूज्य संत सुमेधानंद जी महाराज के अलावा आपके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव के अंदर चढ़ाने के लिए, उत्तेजना पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे। लेकिन आप ये भी सोचें, राजस्थान में कम्युनिस्टों की सरकार है क्या जो आपका काम कर देगी? राजस्थान के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार बनने की संभावना है क्या जो आपका काम कर देगी? कांग्रेस के लोगों की सरकार है क्या जो आपके काम कर देगी? तो फिर आपको 5 साल के अंदर विकास के पथ के ऊपर आगे भी बढ़ना है। तो हम विकास और हम साथ साथ चले, उसके लिए एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी और एकमात्र है कमल का निशान और सुमेधानंद जी महाराज। इनके पक्ष में आप मतदान करें, इतना निवेदन करना था। धन्यवाद।